ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 10 और इसका टेक्स्ट नंबर 148। तो जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं उनका वर्णन चल रहा है। बड़ा हरिदास आर छोटा हरिदास दुई कीर्तनिया रहे महाप्रभु रे पास। बड़ा हरिदास and छोटा हरिदास, the 24th and 25th devotees in Nilachal, were good singers who always accompanied Lord Chaitanya. तो बड़ा हरिदास and छोटा हरिदास चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी में 24वीं और 25वीं शाखा होगी और जो हमेशा महाप्रभु के साथ रहते थे। कीर्तनिया थे दोनों। राम भद्राचार्य आर ओट्र सिंहेश्वर तपन आचार्य आर रघु नीलांबर। Among the devotees who lived with Lord Chaitanya Mahaprabhu at Jagannath Puri, Rambhadra Acharya was the 26th, Simheshwar the 27th, Tapan Acharya the 28th, Raghunath Bhattacharya the 29th, and Nilambar the 30th. तो जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के साथ रहने वाले और भक्तों के नाम बता रहे हैं। रामभद्राचार्य, सिम्हेश्वर, तपनाचार्य, रघुनाथ भट्टाचार्य और नीलांबर जो कि 30वीं शाखा हुई। सिंगा भट्ट, काम भट्ट, दंतुर शिवानंद, गौड़े पूर्व भृत्य प्रभुर प्रिय कमलानंद। सिंगा भट्ट was the 31st, Kama Bhatta the 32nd, Shivanand the 33rd, and Kamalanand the 34th. They all formerly served Sri Chaitanya Mahaprabhu in Bengal, but later these servants left Bengal to live with the Lord in Jagannath Puri. ये चार और भक्तों का नाम बताएं। सिंगा भट्ट, कामा भट्ट, शिवानंद और कमलानंद। 34th ब्रांच हुए कमलानंद। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवा की है जब महाप्रभु बंगाल में थे। महाप्रभु संन्यास लेकर जब जगन्नाथपुरी आए तो ये भी बंगाल छोड़ के जगन्नाथपुरी आ जाते हैं महाप्रभु के साथ रहते हैं। अच्युतानंद अद्वैताचार्य तनय नीला चले रहे प्रभु चरण आश्रय। नेक्स्ट 35th डिवोटी अच्युतानंद जो कि अद्वैताचार्य के पुत्र हुए और ये भी चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रहे। उनके चरण कमलों का आश्चर्य कर। There is a statement about Achyutanand chapter 12 verse 13 of Adi Leela. चैप्टर 12 वर्स 13 आदि लीला में अच्युतानंद के बारे में और इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा। अच्युतानंद अद्वैत आचार्य के पुत्र थे। निरलोम गंगादास आर विष्णुदास ये सबेर प्रभु संगे नीला चले बास। तो निर्लोम गंगादास और विष्णुदास भी 36वीं और 37वीं शाखा हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में, जो कि जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के सेवक के रूप में रहे। वाराणसी मध्य प्रभुर भक्त तीन जन चंद्रशेखर वैद्य आर मिश्र तपन।
रघुनाथ भट्टाचार्य मिश्रेर नंदन, प्रभु जब काशी आयला देखी वृंदावन, चंद्रशेखर ग्रहे कैला 2 मास वास, तपन मिश्रेर घरे भिक्षा 2 मास। इसके पश्चात अब महाप्रभु के प्रोमिनेंट डिवोटीज जो कि बनारस में हुए उनका वर्णन कर रहे हैं। द प्रोमिनेंट डिवोटीज एट वाराणसी वर द फिजिशियन चंद्रशेखर, चंद्रशेखर हुए वाराणसी में डॉक्टर, और तपन मिश्रा एंड रघुनाथ भट्टाचार्य। तपन मिश्रा सन, रघुनाथ भट्टाचार्य कौन है? रघुनाथ भट्ट तपन मिश्रा के पुत्र भी हुए। तो when Lord Chaitanya came to Varanasi after seeing Vrindavan, for 2 months he lived at the residence of Chandrasekhar Vaidya and accepted prasadam at the house of Tapan Mishra. तो वाराणसी में तीन तीन विशेष भक्त हुए। सबसे प्रोमिनेंट चंद्रशेखर, तपन मिश्रा और रघुनाथ भट्टा, तपन मिश्रा के पुत्र। तो चंद्रशेखर के घर में महाप्रभु रहते थे। जब वृंदावन गए थे, तो वृंदावन से लौटते वक्त 2 महीने के लिए बनारस में रुके जहाँ जब, तो अ, चंद्रशेखर के घर में रहते थे, लेकिन प्रसाद तपन मिश्रा के यहाँ प्रसाद पाते। When Sri Chaitanya Mahaprabhu was in Bengal, Tapan Mishra approached him to discuss his spiritual advancement. Thus, he was favored by Lord Chaitanya Mahaprabhu and received Harinam initiation. After that, by the order of the Lord, Tapan Mishra resided in Varanasi, and when Lord Chaitanya visited Varanasi, he would accept prasadam at the home of Tapan Mishra. चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल में थे, उसी वक्त तपन मिश्रा महाप्रभु को अप्रोच करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रश्न पूछते हैं। जब महाप्रभु बांग्लादेश गए थे कुछ महीनों के लिए पढ़ाने के लिए, उस वक्त तपन मिश्रा को एक स्वप्न आता है, बहुत अद्भुत स्वप्न आता है। तपन मिश्रा बहुत विद्वान महान ब्राह्मण थे और बहुत सारे शास्त्रों को पढ़े थे, और इतने सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद वो कंफ्यूज हो गए कि वास्तव में साधन और साध्य क्या है, असली साधन क्या है और असली साध्य क्या है। इसमें कंफ्यूज होने के कारण वो बहुत डिस्टर्ब रहते थे, करना क्या है एक्चुअली में अभी, क्योंकि अलग अलग शास्त्र पढ़ते थे, अलग अलग विधि विधान और साधन साध्य बताए गए। तो जब चैतन्य महाप्रभु बांग्लादेश में थे इनके क्षेत्र में, तो स्वप्न में एक ब्राह्मण तपन मिश्र को आके बताते हैं कि आप की सारी जिज्ञासा आपको पूरा निष्कर्ष बता देंगे, आप जाओ। निमाई पंडित आए हैं मायापुर से, उनको जाके पूछो, वो स्वयं भगवान है। तो जब स्वप्न नींद खुला उनका, तो पता किए, बोले अच्छा कोई मायापुर से आया है निमाई पंडित, तो उनके पास भी जाते हैं, फिर ये सारा चर्चा करते हैं। तब महाप्रभु उनको जो है हरिनाम का उपदेश देते हैं और दीक्षा देते हैं। हरिनाम इनिशिएशन उनको मिलता है, और हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए महाप्रभु आदेश देते हैं, और साथ में बोलते हैं कि अब उस क्षेत्र को छोड़ के आप वाराणसी चले जाओ। महाप्रभु का आज्ञा मान के तपन मिश्रा वाराणसी चले जाते हैं। फिर जब महाप्रभु संन्यास लेके वृंदावन जाते हैं, तो लौटते वक्त वाराणसी में वहां पे आते हैं, और तपन मिश्रा जो उनके शिष्य हुए उनके घर में प्रसाद स्वीकार करते हैं। रघुनाथ बाल्य कैल प्रभुर सेवन, उच्चिष्ट मार्जन आर पाद संवाहन। तपन मिश्र के पुत्र रघुनाथ भट्ट को यह सौभाग्य मिला कि बचपन में ही जब तपन मिश्र के घर में महाप्रभु जाते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे, तो रघुनाथ भट्ट उस वक्त एक छोटे बालक ही थे। सुबह महाप्रभु का जो है मसाज करते थे, उनके बर्तन धोते थे, प्रसादम सेवा करते थे। तो ये उनको लाभ मिला, कृपा मिली, इसलिए वो 60 गोस्वामी से एक गोस्वामी हो गए, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। इसी प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी भी ऐसे इनको सौभाग्य मिला था। जब छोटे बालक थे तब महाप्रभु साउथ इंडिया गए, तो 4 महीने तक उनके घर में वो रुके और महाप्रभु का सेवा करने का उनको मौका मिला। तो भी गोपाल भट्ट गोस्वामी बन गए। इसी प्रकार से जीव गोस्वामी को तो
खैर एसोसिएशन मिला कुछ समय के लिए रूप सनातन गोस्वामी के साथ। तो तीन गोस्वामी और रूप सनातन गोस्वामी हो गए, और छठे गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी जो जगन्नाथपुरी आख्या महापुरुष में मिलते हैं। बड़ा हैले नीलाचल गेला प्रभुर स्थाने, अष्टमास रहिला भिक्षा देन कोन देने। So when Raghunath grew to be a young man, he visited Lord Chaitanya Mahaprabhu at Jagannath Puri and stayed there for 8 months. Sometimes he offered prasadam to the Lord. ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्टाचार्य जब बड़े हो गए तो चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं जगन्नाथपुरी में। वहाँ 8 महीने तक रहते हैं और कभी कभी महाप्रभु को प्रसादम प्रदान प्रदान करते थे। प्रभु आज्ञा पाइया वृंदावन रे आइला, आसी आशी रूप गोसाई रे निकटे रहिला। उसी फिर बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वृंदावन चले जाते हैं और वहाँ श्री रूप गोस्वामी के अंडर में रहते हैं। तो ये भी एक छह गोस्वामी से गोस्वामी हो जाते हैं। तार स्थाने रूप गोसाई सुने न भागवत, प्रभु कृपाए ते हो कृष्ण प्रेम मत। So while he stayed with Srila Rupa Goswami, his engagement was to recite Srimad Bhagavatam for him to hear. As a result of this Bhagavatam recitation, he attained perfection love of Krishna, by which he remained always maddened. जब श्री रूप गोस्वामी के अंडर में थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तो उनका क्या सेवा था, और रूप गोस्वामी के लिए भागवतम रिसाइट किया करते थे, भागवतम का पाठ करते थे। और ये भागवतम के पाठ करने के परिणाम स्वरूप उनको परम सिद्धि कृष्ण प्रेम की परम सिद्धि मिल गई, जिसके कारण वो हमेशा मत्त रहते थे, हमेशा कृष्ण प्रेम में मत्त रहते। सो रघुनाथ भट्टाचार्य और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, वन ऑफ द सिक्स गोस्वामीज, वाज द सन ऑफ तपन मिश्रा, तपन मिश्रा के पुत्र। born in approximately 1425 शताब्दा और एडी 1503। महाप्रभु से 19 साल लगभग छोटे, 19 साल के बाद प्रकट हुई। 1484 में महाप्रभु प्रकट हुए, 1486 में 17 साल महाप्रभु। So he was expert in reciting Srimad Bhagavatam, and in Anta Leela chapter 13 it is stated that he was also expert in cooking. Whatever he cooked would be nectarian. रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बहुत ही एक्सपर्ट थे भागवतम का पाठ करने में, और साथ ही साथ में इस ग्रंथ के अंत्य लीला में चैप्टर 13 में ये बताया गया कि वो बहुत एक्सपर्ट कुक भी थे, बहुत अच्छा कुकिंग करते थे, और जो भी वो कुकिंग करते थे वो अमृतमय हो जाता। Sri Chaitanya Mahaprabhu was greatly pleased to accept the food that he cooked, and Raghunath Bhatt used to take the remnants of food left by Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते थे उनके हाथों का बना हुआ प्रसाद को ग्रहण करके। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उसके पश्चात महाप्रभु को खिलाने के पश्चात उनका महाप्रभु का जो उच्छिष्ट होता था महाप्रसाद उसको खाया करते। So Raghunath Bhattacharya lived for 8 months in Jagannath Puri, after which Lord Chaitanya ordered him to go to Vrindavan to join Sri Rupa Goswami. Sri Chaitanya Mahaprabhu asked Raghunath Bhattacharya not to marry, but to remain a brahmachari, and he also ordered him to read Srimad Bhagavatam constantly. Thus he went to Vrindavan, where he engaged in reciting Srimad Bhagavatam to Srila Rupa Goswami. So, जब 8 महीने के लिए महाप्रभु के साथ रघुनाथ भट्टाचार्य रहते थे, तो उस वक्त महाप्रभु का सेवा करते थे, उनको कुकिंग करके खिलाते थे कभी कभी, और उनका उच्छिष्ट उनको प्राप्त होता था। फिर महाप्रभु उनको आज्ञा दी कि आप वृंदावन जाओ, रूप गोस्वामी के अंडर में रहो। और स्पेशली महाप्रभु रघुनाथ भट्टाचार्य को बोले कि आप विवाह मत करना, हमेशा ब्रह्मचारी रहना, और उनको आज्ञा दी कि आप श्रीमद् भागवतम को निरंतर पढ़ते रहें। इसलिए वो वृंदावन जब गए तो रूप गोस्वामी के अंडर में श्री रूप गोस्वामी उनको भागवत पाठ करने के लिए सेवा में लगाते हैं।
So he was so expert in reciting Srimad Bhagavatam that he would recite each and every verse in three melodious tunes. वो इतने एक्सपर्ट थे भागवतम पाठ करने में कि हर श्लोक को वो तीन अलग अलग मेलोडियस ट्यून में गाया करते थे. While Raghunath Bhatta Goswami was living with Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Lord blessed him by offering him bitter nuts offered to the Jagannath deity and a garland of tulsi said to be as long as 14 cubits. Under Raghunath Bhatta Goswami's order, one of his disciples constructed the Govinda temple. तो जब वो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे तो महाप्रभु उनको आशीर्वाद दिए थे. भगवान जगन्नाथ जी का बिटल नट्स पान उनको प्रदान करते हैं और साथ ही साथ में जगन्नाथ जी का एक तुलसी का माला 14 क्यूबिट्स लंबी तुलसी की माला अर्पण करते हैं. और ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हैं जिनके आज्ञा पे उनके एक शिष्य गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण करवाते हैं. रघुनाथ भट्ट गोस्वामी supplied all the ornaments of the Govind deity. He never talked of nonsense or worldly matters, but always engaged in hearing about Krishna 24 hours a day. तो भगवान गोविंद देव जी के लिए सारे ऑर्नामेंट्स वो सप्लाई करते थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी. और कभी भी यह निरर्थक बातें नहीं करते थे, भौतिक विषय वस्तु में चर्चा नहीं करते थे. 24 घंटे केवल कृष्ण के बारे में ही श्रवण कीर्तन करते थे. He never cared to hear blasphemy of a Vaishnava. अगर कोई वैष्णव निंदा करने आता था उनके सामने तो उसको नहीं सुनते थे, कभी उसको स्वीकार नहीं करते थे. किसी वैष्णव की निंदा नहीं करते. कोई आकर बताएगा बोलेगा कि ये वैष्णव ऐसा करता वैसा करता, तो वो सिंपल ये बोलते थे कि नहीं ठीक है जो भी है वो वैष्णव है शुद्ध हो जाएगा. हाँ नेवर माइंड. ये सब बाहर बाहरी. जैसे गंगा में होता है ना, गंगा में कभी कभी कीचड़ आ जाता है ऊपर फेन बन जाते हैं, लेकिन ये सब एक्सटर्नल. गंगा हमेशा पवित्र रहती है. तो इस प्रकार से वो वैष्णव की निंदा को नहीं स्वीकार करते. Even when there were points to be criticized, he used to say that since all the Vaishnavas were engaged in the service of the Lord, he did not mind their faults. अगर सच में कोई वैष्णव कोई भक्त होता था जो गलती करता था, कुछ आचरण उसका सही नहीं होता था, तो कोई भी उनको आके बोलता था कि ऐसा ऐसा ये वैष्णव आचरण करता है, तो वो बोलते थे कि कोई दिक्कत नहीं. उनके दोषों को वो कभी भी माइंड नहीं करते थे. बोलते थे क्योंकि वो जो भी है वो भक्त भले ही फॉल्ट है, वो भगवान की सेवा में लगे हैं, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है. वो जो भी दोष है सब नष्ट हो जाएगा. So later रघुनाथ भट्ट गोस्वामी lived where राधा कुंड या स्मॉल कॉन्ट. अपने अंतिम समय में राधा कुंड में एक छोटा सा कुटिया बना के वहां पे अपना भजन करते रहते थे. आज भी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का समाधि है राधा कुंड के पास. So in Gaur Gannodesh Deepika, it is said that Raghunath Bhatta Goswami was formerly the gopi named Ragamanjari. रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पहले राग मंजरी थे कृष्ण लीला में. तो ये महाप्रभु के एक बहुत ही प्रोमिनेंट डिवोटी हुए वहां पे बनारस. बनारस में उनके पिता तपन मिश्रा भी और ये भी, और साथ में चंद्रशेखर आचार्य जिनके घर में महाप्रभु का. यही मत संख्यातीत चैतन्य भक्तगण दिन मात्र लिखी सम्यक न जाए कथन. तो इस प्रकार से आई लिस्ट इन दिस वे ओनली अ पोर्शन ऑफ द इन्यूमरेबल डिवोटीज ऑफ लॉर्ड चैतन्य. टू डिस्क्राइब देम ऑल फुली इज नॉट पॉसिबल. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि इस प्रकार से मैं संख्यातीत, इन्यूमरेबल संख्यातीत मतलब संख्या के परे, अतीत मतलब परे, बियॉन्ड, बियॉन्ड नंबर महाप्रभु के कितने भक्त हैं. चैतन्य भक्त गण संख्यातीत, असंख्य भक्त हैं. उन सब का वर्णन करना पूरी तरीके से संभव नहीं है. मैंने बस कुछ कुछ भक्तों का नाम लिख दिया है. सबका वर्णन नहीं किया जा सकता. एक एक शाखा ते लागे कोटि कोटि डाल, तार शिष्य उपशिष्य तार ऊपर डाल. तो बस मेन मेन जो कुछ शाखाएं हैं, बंगाल बंगाल के लगभग 90-95 प्रोमिनेंट डिवोटीज शाखा का वर्णन किए. जगन्नाथपुरी के भी 35 के आसपास.
और बनारस के तीन इन भक्तों के बारे में बताएं। तो लगभग 125 130 भक्तों का बताया वर्णन। बोले ये मेन मेन शाखा है, इनके अलावा और भी बहुत सारी शाखाएं हैं, सबका वर्णन करना संभव नहीं है। और ये जो एक एक शाखा है, इसमें एक एक शाखा में करोड़ों करोड़ों ट्विग्स हैं, डाल हैं, लगी हुई हैं। उनके शिष्य, उपशिष्य, उपशिष्य, हाँ, इस प्रकार से ब्रांच, सब ब्रांचेस, वैसे असंख्य महाप्रभु के डिवोटीज हैं, जिसका वर्णन कर पाना संभव नहीं। So it was the desire of Lord Chaitanya Mahaprabhu that his cult be spread all over the world। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का इच्छा कि उनका जो ये मिशन है, संदेश है, पूरे विश्व में फैलाया जाए। इसने महाप्रभु ये प्रिडिक्शन भी की। महाप्रभु बोले, पृथ्वी ते आच्छयत नगर अधिग्राम, सर्वत्र प्रचार हैव मोर नाम। तो पूरे पृथ्वी में आच्छयत नगर आदि ग्राम, जितने भी नगर इत्यादि ग्राम है, सर्वत्र मेरा नाम का प्रचार होगा। Therefore, there is a great necessity for many many disciples of the branches of the Chaitanya Mahaprabhu to seek success। कि महाप्रभु का इच्छा है पूरे विश्व में उनका नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार हो, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि महाप्रभु के अनेकों अनेकों जो है, ये इस गौड़ी संप्रदाय में अनेकों अनेकों शिष्य हैं, महाप्रभु की शाखा में सम्मिलित हो। His cult should be preached not only in a few villages or in Bengal or in India, but all over the world। It is very regrettable that complacent so-called devotees criticize the members of International Society for Krishna Consciousness for accepting sannyas and spreading the cult of Lord Chaitanya all over the world। It is not our business to criticize anyone, but because they try to find fault with this movement, the real truth must be stated। तो हालांकि चैतन्य महाप्रभु का डिजायर था, पृथ्वी त्याचे यत नगर अधिग्राम, पूरे पृथ्वी में जितने भी नगर हैं, जितने भी ग्राम हैं, हर जगह उनका प्रचार होना चाहिए। हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली महाप्रभु के जो सो कॉल्ड तथाकथित लेजी डिवोटीज हुए, जो खुद प्रचार नहीं किए, लेकिन जब कोई प्रचार करके निकला बाहर, इस्कॉन एस्टेब्लिश किया, और कई विदेशी भक्तों को भी संन्यास दे करके उनके द्वारा प्रचार कार्य करवाया गया, तो ऐसे इस्कॉन के एक्टिविटीज को वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हालांकि हमारा कोई बिजनेस नहीं है क्रिटिसाइज एनीवन, बट दिस इज द फैक्ट, द रियल ट्रुथ मस्ट बी स्टेटेड। चैतन्य महाप्रभु वांटेड devotees all over the world, and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and Srila Bhaktivinoda Thakur confirmed this। चैतन्य महाप्रभु पूरे विश्व में भक्त चाहते थे, और श्रीला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर और श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर भी इस बात को पुष्टि करते हैं, प्रेडिक्शन देते हैं। So it is in pursuit of their will that the ISKCON movement is spreading all over the world। Genuine devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu must take pride in the spread of the Krishna consciousness movement instead of viciously criticizing its propaganda work। तो इसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए ISKCON आंदोलन स्थापित किया गया है, जो पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु के मिशन को फैला रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु के जो वास्तविक भक्त होंगे, उनको निश्चित रूप में इस्कॉन के द्वारा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट प्रचार किया गया है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसमें गर्व होना चाहिए, ना कि इस प्रकार के प्रचार की निंदा करना चाहिए। इसके बाद से ये चैतन्य महाप्रभु का डिजायर। सकल भरिया छे प्रेम फूल फले, भासाइल त्रिजगत कृष्ण प्रेम जले। So every branch and sub-branch of the tree is full of innumerable fruits and flowers। They inundate the world with the waters of love of Krishna। तो महाप्रभु के जो भक्ति कल्प वृक्ष है, इसकी प्रत्येक शाखा और उपशाखा इस वृक्ष की, इसमें अनेकों अनेकों फल फूल लगे हुए हैं, और इस प्रकार से ये पूरे जगत को कृष्ण प्रेम के जल से क्या कर रहे हैं, आप्लवावित कर रहा है, यानी बाढ़ आ रही। और इसमें मुख्य जो कंट्रीब्यूशन है इस्कॉन मूवमेंट का। एक एक साकार शक्ति अनंत महिमा,
सहस्र वदने जार पीते नारसिंह. Each and every branch of Sri Chaitanya Mahaprabhu's devotees has unlimited spiritual power and growth. Even if one had thousands of mouths, it would be impossible to describe the limits of their activity. तो महाप्रभु के जितने भी ब्रांचेस बताए गए हैं, तो एक और एक एक ब्रांच है इसमें, इसके पास असीमित मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति और महिमा है. अगर किसी के पास हजारों मुख मुंह ये हो जाएंगे, तब भी उनके जो है कार्यकलापों की सीमा का वर्णन कर पाना असंभव है. यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो बस एक ग्लिम्स दिए हैं, कुछ शाखाओं का, जो प्रोमिनेंट जो मुख्य मुख्य शाखा हैं, ऐसे लगभग 125 130 भक्तों का नाम और कुछ कुछ चर्चा इसमें उल्लेख की. संक्षेपे कहिला महाप्रभुर भक्तगण, समग्र बलित नारे सहस्र वदन. तो मैंने वो बड़े संक्षेप में इन चैतन्य महाप्रभु के इन भक्तों के बारे में वर्णन किया. हाँ, विस्तार से तो भगवान आनंद से जिनके पास हजारों मुख हैं, वो भी पूरा विस्तार से सबका लिस्ट नहीं बना सकते, संभव नहीं. श्री रूप रघुनाथ पदे जारा, चैतन्य चरितमृत कहीं कृष्णदास. Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy, I Krishnadas narrate Sri Chaitanya Charitamrita following in their footsteps. तो इस प्रकार से अध्याय समाप्त होता है. श्री रूप गोस्वामी एंड श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा की हमेशा इच्छा अभिलाषा रखते हुए, श्रीदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितमृत को उनके पच्चीनों में पालन करते हुए वर्णन करते. इस प्रकार से आदि लीला का 10th चैप्टर कंप्लीट होता है. इन द मैटर ऑफ मेन ट्रंक ऑफ द चैतन्य ट्री, इट्स ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस. कल से हम लोग चैप्टर 11 चालू करेंगे, जिसका नाम है द एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड नित्यानंद. नित्यानंद प्रभु के विस्तार का वर्णन है. नित्यानंद पदाम भोजा, भृंगान प्रेम मधुन्मदान, नत्वाखिलान्तेषु मुख्या लिख्यन्ते कति चिन्मया. ये अध्याय हम कल चालू करेंगे. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम. किसी का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं.